एवरीवन। अब तक हमने कहानी में देखा कि कैसे सारी स्पिरिट्स लूसिया को बचाने के लिए पावर इकट्ठा करके उस वेटिकन के पैलेस में ब्लास्ट कर देती हैं। और अब आगे अब हम लेनोर की साइड से एक कहानी देखते हैं जिसमें वो सोचता है कि वहाँ पे एक सीन चल रहा होता है जहाँ पे सारे डिवाइन बीस्ट फेलोन को हाइब्रिड कह के उसे मार देने के लिए एक दूसरे से डिबेट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें इसको मार ही देना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम इस लड़के को नहीं मार सकते। और लेनोर सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई टेरिबल साइड नहीं देखी। और वहाँ पे एक खड़ा इंसान कहता है कि हम किसका वेट कर रहे हैं, ये सब कुछ अभी ही क्लियर हो जाना चाहिए। तब दूसरे साइड से एक डिवाइन बीस्ट कहती है कि हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि अब तक तो कुछ हुआ भी नहीं है। और लेनोर सोचता है कि वो इस बारे में उसके सामने ही बहस किए जा रहे थे। दूसरे डिवाइन बीस्ट जो कि नॉर्मल पैदा हुए थे वो वहाँ पे अपने भाषण दिए जा रहे थे, जबकि वो यंग बच्चा जो कि वहाँ पे चुपचाप बैठा था जैसे कि वो अभी ही मर चुका है। और लेनोर अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस सब से। कोई भी रीज़न नहीं हो सकता इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि किसी को मार दिया जाए सिर्फ उसके पैदा होने के लिए। ये तो कोई क्राइम नहीं है। मैं किसी को भी इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता। कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट और डिबेट के बाद सबने ये एग्री किया कि फेलोन जिंदा रहेगा, लेकिन ये सिर्फ उसी के बाद जब उसके गले और कॉलर में उसकी सारी पावर को इकट्ठा करके लॉक कर दिया जाएगा। वो लिटिल हाइब्रिड, उसको बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए हमारे प्रति कि हमने उसे ज़िंदा छोड़ा। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है क्योंकि अगर उसे थोड़ा भी सेंस होता कि वो क्या सह रहा है तो वो हम पर भी ये चीज़ लागू कर सकता था। और लेनोर सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये एल्डर्स अपने आप को कुछ ज़्यादा ही दयावान दिखा रहे हैं यहाँ पे और आपस में हंस रहे हैं। बिल्कुल भी उस बच्चे के ऊपर कोई भी दया का भाव नहीं ला रहे जिसको वो अभी जस्ट मार ही देना चाहते थे। और लेनोर सोचता है कि वही दिन था जिसके बाद से हमने एल्डर से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और दूरियां बना ली। और यही सोचते हुए लेनोर और हाइकिन उस गैलरी से बाहर निकलते हैं। और हाइकिन कहता है कि क्या वो फेलोन ही है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती अपने अडल्ट फॉर्म में रहने के लिए, क्या वो अभी कुछ टाइम से थोड़ा वीक हो गया है? तो लेनोर कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। दूसरे डिवाइन बीस्ट की एजेस से कंपेयर करें तो फेलोन काफ़ी यंग है और वो उसके लिए नेचुरल है कि वो एक बॉय की फॉर्म में ह्यूमन फॉर्म ले सके। लेकिन उसके पास इतनी पावर है कि वो उसे कंट्रोल करके एक अडल्ट फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। लेकिन जब भी उसकी पावर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है तो वो फिर से एक चाइल्ड के रूप में रिकवर हो जाता है। तो हाइकन कहता है ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि वो इस सब को देखकर पागल ही हो जाएगा। तो लेनोर हंसते हुए बोलता है कि एक वैको बोल रहा है कि कोई पागल हो रहा है। फिर लेनोर को सोचते हुए बोलता है कि जैसा कि मोयांत ने कहा था, फेलोन इस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहा है कि किसी मुर्दे को जिंदा कैसे कर सकते हैं। और ये सुन के हाइकिन चौंक जाता है और कहता है कि क्या? तो लेनोर उसे बताता है कि ऐसे रूमर्स फैले हैं कि वो अभी कुछ समय पहले फॉरेस्ट गया था और उसने एल्डर से ये सब पूछा था और सबने उसे वहाँ पे देखा और बस वहीं से उसके पागलपन के फैलने की बात शुरू हुई। तो हाइकन ये सब देखकर चौंक के कहता है कि तो क्या लूसिया को उसके पास अकेला छोड़ना सेफ होगा? तो लेनोर बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये पागलपन इतना बड़ा है कि वो किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। तभी हम देखते हैं कि गेट पे किसी की आहट होती है और लेनोर और हाइकन चौंक के वहां देखते हैं और वहां से वो प्रीस्ट अंदर आते हुए कहता है कि मैं इस राह पे वापस नहीं आना चाहता था। और वो लेनोर को ग्रीट करते हुए कहता है कि काफ़ी समय हो गया आपसे मिले ग्रैंड ड्यूक एलहरन। तब लेनोर बोलता है कि असल में मैं यहाँ पे आपसे मिलने नहीं आया था योर होलीनेस। तो प्रीस्ट उससे कहता है कि मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे देखने आया हूँ। तो लेनोर सोचता है कि हो सकता है हम यहाँ पे ऐसे भी मिल जाते, लेकिन इसने मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे लिए कुछ
अजीब सा फील हो रहा है इसके लिए। क्या ये जानता है कि मैं एक डिवाइन बीस्ट हूँ? इसको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। फिर प्रीस्ट लेनोर को गार्डन की तरफ ले जाते हुए कहता है कि पुरानी बातों को याद करते हुए चलो हम कुछ बातें कर लेते हैं। और फिर वो लेनोर से बोलता है कि कुछ समय पहले मार्कस एंजल के मैनोर पे बहुत बड़ी आग लग गई थी और सब लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उस आग के पीछे आपका हाथ है। तो लेनोर बोलता है क्या मैं? तो वो प्रीस्ट कहता है कि ऐसी अफवाह फैली हुई है कि ये काम किसी मेज ने किया है और वहाँ पे सिर्फ मार्कस और उसकी डॉटर का रूम ही जल गया। और इस बात से हम ये देख सकते हैं कि मार्कस डॉटर ने ग्रैंड डचेस को बैंकआउट के बॉल के समय डिसरेस्पेक्ट किया था। तो लोग कह रहे हैं कि ये काम मास्टर ऑफ द टावर ने आपके कहने पे किया है। तब लेनोर हंसते हुए कहता है कि अच्छा ये सब अगर इतना ही इजी होता तो मैं और मास्टर ऑफ टावर अभी इस नेशन को अपने अंडर में ले लेते। और वो मन में कहता है कि हाँ, किया तो ये सब मैंने ही है। और वो सोचता है कि वर्मोन तो उस समय हाउस एर्जालेन को पूरे एम्पायर की हिस्ट्री से ही मिटा देना चाहता था उस रात। लेकिन लेनोर ने सीरिया को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी प्रॉब्लम में कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए वो वर्मोन को ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि उनकी मौत उस समय के साथ अलाइन नहीं हो सकती जब उनकी डॉटर का बैंकआउट था। इसलिए वर्मोन ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए सिर्फ एक छोटी सी आग ही लगाई थी उस मैनोर में। और लेनोर हंसते हुए बोलता है कि पता नहीं किसने ये बात कही है, लेकिन जिसने भी ये बात कही है वो शायद बड़ा होके कुछ ज़्यादा ही समझदार इंसान बन सकता है। फिर वो प्रीस्ट कहता है कि कुछ समय पहले कोई एक हाई प्रीस्ट डिवाइन बीस्ट के आर्म से लौट के आया था। तो ये मेरा दिल तोड़ने वाली बात है कि ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स एक के बाद एक होते जा रहे हैं। और फिर वो लेनोर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ कि आप ऐसे सेंसलेस मर्डर नहीं करेंगे ग्रैंड ड्यूक एलारन। तब लेनोर प्रीस्ट का हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहता है कि अगर योर होलीनेस ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे तो मैं अपना बेस्ट करूँगा उसे फॉलो करने के लिए। फिर वो प्रीस्ट उसे एक ग्लेयर्स देता है और कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई टैलेंट है ही नहीं। तो लेनोर हंसते हुए बोलता है कि ओह अच्छा। फिर प्रीस्ट अचानक से टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि क्या आप मुझे अपनी लवली डॉटर से नहीं मिलाएंगे जब वो यहाँ है तो। और लेनोर सीमलेसली उसे बोलता है कि वो अभी लोगों से मिलना पसंद नहीं करती और काफ़ी शर्म आती है उसे स्ट्रेंजर्स के सामने। तो प्रीस्ट हंसते हुए बोलता है कि फिर भी वो अभी कहाँ पे है। तो लेनोर सोचता है कि ये सफ़ेद दाढ़ी वाला बुढ़ा उसको तोड़ने के पीछे क्यों पड़ा है। और फिर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पे एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है जिससे लेनोर और वो प्रीस्ट की ध्यान उस पे जाता है और वो कहते हैं कि ये साउंड तो वेटिकन से आ रही है। क्या मतलब है इस सब का? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? और हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग तोड़ जाती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो स्पिरिट उसे तोड़ती है। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं और लेनोर भी वहाँ पे देखने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि उस प्रीस्ट के अंदर से अचानक से आत्मा ही बाहर निकल आती है। और लेनोर सोचता है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर तो नहीं है, लेकिन ये मैजिक नेचर में भी नहीं है तो क्या ये। और हम देखते हैं कि सब लोग उस प्रीस्ट के आसपास खड़े रहते हैं और वो प्रीस्ट एक पेपर की तरह वहाँ पे गिर जाता है। और लेनोर हाइकिन से बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये सब लूसिया ने किया है? फिर हम देखते हैं कि सारे स्पिरिट चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या ये सच में वंडरफुल नहीं है? ये चलो हम इसे एक बिगर ट्रिक दिखाते हैं। हम ये सब कुछ यहाँ पे सब कुछ ही उड़ा देते हैं। तो लूसिया चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें किसने कहा यहाँ पे सब कुछ उड़ाने के लिए? रुक जाओ। और लूसिया सोचती है कि ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। तब राहन लूसिया को शांत करते हुए कहता है कि प्लीज यहाँ पे थोड़ा शांत रहो लेडी यूएनस्टेला।
और लूसिया चिल्लाते हुए सोचती है कि अच्छा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये तुम्हारे कजन के काम के जगह को तबाह करते तो। तब हम देखते हैं कि राहन अपना हाथ उठाता है और पावर को फ्लो करते हुए कुछ और दूसरे स्पिरिट्स को बुलाता है। तो लूसिया सोचती है कि ये क्या कुछ अलग स्पिरिट्स है, और वो सारी दूसरी वाली स्पिरिट सोचती है कि ओ ये तो तबाही है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। और अचानक से काली वाली स्पिरिट्स उन दूसरी स्पिरिट्स पे पावर उनको ओवर पावर करते हुए खत्म कर देती है वहां से। और लूसिया ये सब देखकर चौंक जाती है। फिर राहन कहता है कि देखा, यही वो हाइब्रिड पावर है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो लूसिया सोचती है कि अच्छा तो यही वो बर्डन है जो हमें झेलना होगा। इसलिए सारे डिवाइन बीस्ट को यह इस बात का डर रहता है कि अगर हाइब्रिड में अपनी पावर पे कंट्रोल करना छोड़ दिया तो क्या हो सकता है। तो ये पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इनको इजीली सप्रेस नहीं किया जा सकता, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो जो कुछ भी आज हमने देखा वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये ऐसा भी नहीं है कि उन स्पिरिट्स को पता है कि वो कैसी ट्रबल यहाँ पे कॉज कर सकती हैं। ये इस दुनिया में एक बहुत भयानक तबाही ला सकती हैं। और लूसिया ये सब सोच ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि राहन को अचानक से गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो अपना गला पकड़ लेता है और वो कहता है कि लेडी ल्यूस्टेला, आपको यहाँ पे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये देखकर लूसिया चौंक जाती है और अचानक हम देखते हैं कि राहन नीचे गिर जाता है और वो लूसिया को भी गिरा देता है और उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देखकर लूसिया सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, और राहन उस गले के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और लूसिया सोचती है कि इसके गले पे ये निशान कैसे बन गए हैं, ये कैसे सिंबल्स बन रहे हैं इसके गले पे, क्या मतलब है इन सब का। और हम देखते हैं कि राहन अचानक से गिर के बेहोश हो जाता है और वो लूसिया को कहता है कि मेरे पास मत आओ। और उसके आसपास बहुत सारी काली स्पिरिट्स भी होती हैं जो लूसिया को परेशान करने लगती हैं। तो लूसिया कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इसे परेशान नहीं कर रही हूँ और मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। और वो राहन के पास जाने का सोचती है और वो सोचती है कि इसके गले पे इतने ज़्यादा बड़े स्क्रैच कैसे आ गए, और इसको तो अभी खून भी आ रहा है और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और वो उसे अप्रोच करते हुए सोचती है कि बस थोड़ा सा मैं इसके दर्द को बस थोड़ा सा दूर कर पाऊँ। और हम देखते हैं कि अचानक से राहन को लूसिया में एलियाने दिखाई देती है और वो उसे देखकर बोलता है कि प्रिंसेस एलियाने। फिर हम देखते हैं कि लेनोर और हाइकिन भी वहाँ पे भागते हुए पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि राहन वहाँ पे बेहोश पड़ा है। और वो लेनोर कहता है कि लूसिया, और वो उसे अपनी गोद में ले लेता है। और वो सोचता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी पावर इतने बड़े तरीके से एक्सप्लोड करेगी बिना किसी वार्निंग के। और वो उसे हक कर लेता है और वो सोचती है कि मैं इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। और लेनोर सोचता है कि नहीं, ये मेरी लूसिया। और फिर लूसिया भी बेहोश हो जाती है और वो सोचती है कि ये सब एक सपने जैसा है। लेनोर मेरी स्लीपिंग बॉडी को अच्छे से टेक केयर करेगा, है ना। तो चलो, इससे अच्छा है अब मैं अपने थॉट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लूँ। राहन और मैं दोनों डिवाइन बीस्ट हाइब्रिड हैं और हाइब्रिड स्पिरिट्स को देख सकते हैं और उनकी पावर को बोरो कर सकते हैं। और मैं उन स्पिरिट्स को वापस नहीं देख सकती अगर एक बार वो वहाँ से चली जाए। राहन ने अपनी पावर यूज़ की ये सब रोकने के लिए, तो अब मैं उसे कुछ समय के लिए नहीं देख सकती। और वो स्पिरिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, जो उन्हें बोला जाए वो वही करती हैं। और लूसिया अपना सर पकड़ लेती है कि ये सब क्या हो रहा है। अगर मैंने अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूँ। और वो सोचती है कि क्या मैं उन स्पिरिट्स को सिखा पाऊंगी, जिसमें हम उसकी इमेजिनेशन में देखते हैं कि लूसिया उनसे कहती है कि हमें इस जगह पे जाना है, लेकिन वो स्पिरिट्स कहती है कि नहीं, मुझे तो इस जगह जाना है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती।
और फिर लूसिया सोचती है कि जो सिंबल राहन के गले में है वो लगता है किसी प्रकार का जादू है कि जो उसे पेन देगा जब वो अपनी हाइब्रिड पावर को यूज करेगा। तो अगर मैंने अपने पावर को कंट्रोल नहीं किया और मैं उन स्पिरिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाई तो मेरी भी यही नियति होगी। राहन को ये सब मेरी वजह से भुगतना पड़ रहा है अभी। और फिर वो सोचती है कि प्रिंसेस अलियाने, राहन तुमने मेरी आंखों में देखकर मुझे वो क्यों बुलाया? क्या हम हमारी पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं? मुझे ये सब याद होना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि हम नहीं मिले। तो इसका कोई रीजन नहीं है कि उसे मेरे अंदर इलियाने दिखे, तो उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? अभी वाली मैं तो बिल्कुल भी इलियाने जैसे नहीं दिखती हूँ। मैं ये सब तभी जान सकती हूँ जब मैं ये चीज़ सीधा राहन से पूछूं। मैं यहाँ पे आई थी ये सीखने के लिए कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में कैसे बदल सकती हूँ, लेकिन उस बारे में तो कोई बात हुई ही नहीं। बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे उससे पूछने हैं जब हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कौन सा पार्ट आपको पसंद लगा ये कमेंट करना भी मत भूलना। थैंक यू देखने के लिए। बाय।